किस प्रकार से मतदाता सूची में फ्रॉड हो रहा है, और ये महाराष्ट्र पैटर्न नया बनाया है। तो मैंने भी कल कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है, और महाराष्ट्र पैटर्न जैसा है वैसा ही दिल्ली में काम चल रहा था। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था। और मुझे कल पूछा, मैंने कल कहा कि 39 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 5 महीने में बढ़े, उसका आगे क्या होगा। तो मैंने ये कहा, ये 39 लाख वोट अब बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें से कुछ दिल्ली में भी आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए। तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। उमर अब्दुल्ला ने अभी उमर अब्दुल्ला ने संदर्भ दिया है, नहीं लड़ते तो नतीजा नहीं, उन्होंने ये कहा है अब और लड़ो और एक दूसरे को समाप्त करो। मैंने भी, हम पहले दिन से हम यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। लेकिन कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फार्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। लीडरशिप को ख़त्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करती है, उनको हर हाल में ख़त्म कर दो, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। लेकिन ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी को वोट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का वोटिंग है। नहीं, लेकिन राउत साहब, कल देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा था कि जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये क्रॉस फायर है, दिल्ली के नतीजे क्या आने वाले हैं इनका उनको पता है, इसीलिए इस तरह का एक ढोंग रचा जा रहा है या एक नाटक हो रहा है। बात ऐसी है कि देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में देखना चाहिए। अभी तक वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं बने हैं। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, उससे नेतृत्व नहीं निर्माण होता। लोग किसको स्वीकार करते हैं। अगर आप लोग बोगस वोटिंग कर जीतोगे तो आप नेता बन गए। आप बोगस नेता है सब लोग। कल राहुल गांधी ने आंकड़े दिखाए ना, 39 लाख वोट 5 महीने में किस तरह से आपने मतदार सूची में डालकर ये चुनाव जीत लिया है। और ये सभी वोट जो वोट का जो आपने जो दिखा है इंक्रीज, सभी वोट बीजेपी को मिले हैं।
ऐसा कैसा हो सकता है? इस देश में, लोकतंत्र में सभी के सभी वोट बीजेपी को मिलते हैं। क्या है ये कौन सा चमत्कार है? ये कौन सा गणित है? ये कौन सा मैजिक है? आप बताइए। ये कौन सा अघोरी कृत्य है? ये भी बताइए। देवेंद्र जी आप बताइए, नहीं तो आपके जो साथी है एकनाथ शिंदे जी, उनके पास बहुत सी विद्या, उनको चाहे जादू टोना वाली हो, चाहे अघोरी विद्या हो, सब उनको मालूम है। उनसे पूछ लिए कैसा होता है। आपके पास का जादू की छड़ी है, सभी के सभी वोट आपके पालने में जाता है, कैसा हो सकता है ये? और हमें वापस ज्ञान देते हैं लोकतंत्र के बारे में। व्हाट इज क्रॉस फायर? क्रॉस फायर क्या है? दिल्ली का चुनाव है, हो गया है। प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, आप जैसे राज्य के मुख्यमंत्री एक छोटे से राज्य में आकर बैठते हैं पैसे की थैलियाँ लेकर, हाँ, झूठे मुकदमे डालते हो अपोजिशन के ऊपर। उनका पूरा दिन पुलिस स्टेशन में जाता है और आप अभी जीत गए। क्या है उसमें? ऑपरेशन टाइगर को लेकर जिस तरीके से कर रहा है, कुछ जो एमपीज है वो शामिल होंगे, शिंदे गुट में होंगे, उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारी है क्या? नहीं, आपके पास जानकारी है? आप कल दिल्ली में थे, 9 एमपी हमारे साथ बैठे थे 9 एमपी। आपने दिखाया ना आपके चैनल पर। तो ये सवाल कहाँ से आता है? कौन शिंदे गठ? क्या है शिंदे गठ? हाँ, डुप्लीकेट लोग हैं, बोगस। क्या है क्या ये लोग? कौन है? जब तक अमित शाह है तब तक शिंदे गठ है, और क्या है? जब अमित शाह नहीं रहेंगे, कोई अमृत पीकर आया है क्या राजनीति में? अमृत तो पीकर नहीं आया है ना, कभी ना कभी तो जाना ही है ना। कोई कुंभ में स्नान करता है इसलिए कोई अमर नहीं होगा ना, जाना ही है सबको। हमको भी जाना है, उनको भी जाना है। क्या है शिंदे गठ? मुझे बताइए ना। हमारी पार्टी मजबूत है, जो है वो। हमारे एमपी हमारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।